दोस्तों स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष तो किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट से संबंधित था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से संबंधित है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल जो था वो 606 से 647 ईसा पूर्व का था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो ये बना था 1804 में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या है? चाय, कॉफ़ी, दाल या बासमती राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? इनमें से केरल में एक सबरीमाला के लिए समर्पित जगह कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयप्पन, ऑप्शन नंबर ए, अयप्पन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम? तो ये हुआ था 2006 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2006। अगला है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड में भारत सरकार का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 99%, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घावधि उधार, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा दीर्घावधि उधार। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? इनमें से किसका भाग है राष्ट्रीय लघु बचत निधि? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार का सार्वजनिक खाता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसमें है? तो ये किस में है? यूएस डॉलर में है दोस्तों, तो 20 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएस डॉलर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय केसर मिशन, तो ये लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? तो 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा CBEC, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा कर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयकर, ऑप्शन नंबर डी, आयकर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो आयकर से संबंधित नहीं है। अगला है, क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? अदृश्य निर्यात क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात और यात्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई थी, परिवार नियोजन बीमा योजना लॉन्च हुई 2005 में। कब हुई? 2005 में, तो डी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? 2007 में। अगला प्रश्न है, कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? विनियमित करता है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेबी करता है, SEBI, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है EU। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कठोर बजट, बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, हवाला के लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला लेन देन, तो इसका आंसर हो जाएगा FEMA, फेमा, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आपका प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरत में, बी इंदौर, सी जयपुर या डी अहमदाबाद में। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न आपके आज इसमें सही हुए हैं। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगी। PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके PDF फाइल से रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।